आज हम करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित रिवीजन। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका करेंगे। एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की लंबाइयां 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। तो समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि अगर समांतर भुजा ए बी प्लस सी डी है और इंटू ऊंचाई यच होती है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 108 दिया है। 1/2 दोनों भुजाओं का योग जो समांतर है, यानी कि कितने 9 और 36 इंटू दूरी इनकी बतानी है कितनी यच, तो 1/2 ये रहेगा 36 और 9 जुड़ जाएगा 45 हो जाएगा, इंटू कितना यच रहेगा 9 से काट लें कितना 9 अपना 45 होगा और 9 से 9 एकम 9 9 दूनी 18 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो यच बराबर 12 दूनी 24 बटे कितना आ जाएगा 5। तो यच का मान आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पार्क को 6.50 प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत 36,036 है। इसके चारों ओर 18 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत क्या होगी? जो लागत है कितनी 3636 रुपये, ये कैसी रही होगी? वृत्त का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर इंटू प्रति मीटर एरिया जो होता है प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, यानी कि 6.50 रुपये। ये टोटल कितना आया? 3636 रुपये आया है, सॉरी 36,036। क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 से कट जाएगा 65, 13 आ जाएगा और ये 10 कट जाएगा 2 होगा, 13 से कट जाएगा 36,036 कैसे? 13 दूनी 26, 100 बचेगा, 13 सत्ते 91, फिर एक कितना बचेगा 93 बचेगा, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 2 का क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का 2772 में मल्टीपल हो जाएगा तो 5544 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। पाई का मान यहाँ से आर त्रिज्या का मान निकाले, कितना पाई का मान कितना होता है 22/7 रख लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना 5544 हो जाएगा। काट लेंगे, 11 दूनी 22 होगा और 11 से 55 और 0 11 44 और 2 से काट लेंगे कितना 2 दूना 4, 2 पंचे 10, दूना 4, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7 और कितना 36, यानी कि आर का मान आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 6, यानी कि कितना 42 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 42। क्या पूछा है? बाड़ लगानी है और बाड़ किस में लगेगी? वृत्त के में परिधि पर लगेगी। कितना परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 42, तो आ जाएगा कितना 2 42 का कट जाएगा 7 छंग 42, 2 इंटू 22 इंटू कितना 6, तो परिधि कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 2600 सॉरी 2264 आ जाएगा। क्या परिधि आ जाएगी? ये परिधि का क्षेत्र इतना आ जाएगा। तो खर्च जो होगा, खर्च
परिधि कितनी है 264 इंटू कितने रुपए में लग रहा है 18 रुपए में, मल्टीपल कर लेंगे कितना आ जाएगा 4752 रुपये आ जाएगा। यानी कि टोटल खर्च कितना होगा 4752 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नियमित चतुष्फलक के प्रत्येक किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी मात्रा क्या होगी? क्षेत्रफल, यानी कि जो चतुष्फलक होता है, चतुष्फलक का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल याद रखना है क्या होता है, a³/6√2 होता है। तो a³ एक भुजा कितनी दी है, a बराबर 1 दी है, तो a का मान 1 रखेंगे, 1/6√2 होगी। √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे नीचे से हटाने के लिए, तो √2/√2 नीचे 2 हो जाएगा, यानी कि 6 में मल्टीपल होगा कितना 12, तो आ जाएगा कितना √2 कितना 12 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, √2 1/12 √2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के चारों ओर 1 सेंटीमीटर चौड़ी बॉर्डर बनाया गया है। बॉर्डर का क्षेत्रफल बताना है। देखते हैं कैसे बनाया गया होगा। ये कुछ आयत ऐसे रहा होगा, इसके बाहर 1 सेंटीमीटर बाहर से एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जो कितना है 1 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अगर हम अंदर की चौड़ाई बात करें तो 10 और लंबाई की बात करें तो 15, तो 15 आ जाएगी कितनी 15। अगर हम बाहर तक की लंबाई की बात करें तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बढ़ जाएगी, यानी कि लंबाई आ जाएगी 17 और चौड़ाई इस तरह से आ जाएगी कितनी 12 आ जाएगी चौड़ाई। तो हम क्या रास्ते का बॉर्डर का क्षेत्रफल निकालें तो क्या करें, पूरे का क्षेत्रफल यानी कि कितना 17 इंटू कितना 12 माइनस अंदर का क्षेत्रफल, अंदर कितना है 15 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा बॉर्डर का क्षेत्रफल 17 का मल्टीपल 12 में कर लें तो आ जाएगा कितना 204 माइनस 15 का करेंगे 10 में 150 आ जाएगा। 150 204 से घटा लेंगे कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि पाई का मान 22/7, आर का मान 8 इंटू 8 r² होता है बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू कितनी ऊंचाई। ऊंचाई हमें निकालनी है, 8 से ये 8 कट जाएगा। पाई में सारे मान दिए हैं तो हमें पाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं है, हम पाई को सीधा ही पाई ऑप्शन जो दिए हैं उसी के हिसाब से पाई का मान सीधा पाई रखेंगे। 8 का मल्टीपल 2 में हो जाएगा कितना 16 पाई, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 16 पाई आ जाएगी। पाई का मान तब रखते जब ऑप्शन में पाई का मान रखा होता। आंसर कौन सा इसका सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिकोणीय पार्क की लंबाई 96, 110, 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के आकार के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसके विकर्ण कितना है 60 मीटर है। इससे दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना 96, ऊंचाई कितनी 110 मान लेते हैं। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब विकर्ण 1/2 विकर्ण कितना D1 का मान कितना 60 और D2 का मान निकालना है हमें। तो 1/2 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 96 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि D2 का मान बच जाएगा कितना 16 इंटू कितना 11 मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 16 और 1 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर 176 मीटर। सारे मात्रक किस में थे, मीटर में थे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने जमीन का एक आयताकार टुकड़ा खरीदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि भूमि में बाड़ लगाने की लागत 15 रुपये प्रति मीटर दर से है तो 2880 रुपये है, तो भूमि की लंबाई क्या होगी। खर्च जो आएगा तो कैसे आएगा, परिमाप किस पे, भूमि में बाड़ लगाई जा रही, यानी परिमाप 7x और 5 यक्स मान लेते हैं। तो क्या होता है, परिमाप आयत की 2l + b होती है। यल मतलब 7x + 5x होगी। ये क्या होगी, परिमाप इन्हीं परिमाप में कितने रुपए मीटर, 15 रुपये मीटर। तब टोटल खर्च कितना आया, 2880 आया है। अब क्या करें, मल्टीपल कर लेते हैं किसका, 15 का और 2 में 30 इंटू कितना 7 5 कितना होगा 12 यक्स बराबर कितना 2880। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से 288 काटेंगे, 3 9 27 होता है, 3 6 18 होता है, 12 से 96 काट लेंगे, 12 8 96, यक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। भूमि की लंबाई पूछी, लंबाई कितनी है, यल का मान कितना है 7 यक्स, यानी कि 7 यक्स का मान निकालें तो 7 इंटू कितना 8, यानी कि कितना 56 मीटर। कितनी भूमि लंबी होगी, 56 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। याद रखना है कि जो भूमि में बाड़ लगाई जाती है, जैसे बाड़ लगाई जाएगी, अगर हम बात करें एक आयत में जैसे बाड़ लगाना है तो ये जो आयत की बाउंड्री यानी कि है, यानी कि परिमाप पर ही बाड़ लगाई जाएगी। जैसे कि ये बात कर रहे हैं, इस पर ये किनारे अगर बाड़ लगनी है तो ऐसे लग जाएगी, और यहाँ पर भी ऐसे बाड़ लगेगी किनारे किनारे, तो पास में, तो यही क्या होगी, परिमाप में ही बाड़ लगती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ प्रत्येक 6 मीटर चौड़े किनारे क्रॉस पथ समांतर बनाए गए हैं। यदि पथों के निर्माण की लागत 175 रुपये मीटर स्क्वायर है तो इन पथों का निर्माण की कुल लागत बतानी है, कुल लागत। तो पथ जो हैं कैसे बने होंगे हम देख लेते हैं। एक आयत में अगर हम आयत की बात, निर्माण की बात करें तो इस तरह से कोई आयत होगा जो कि कितने मीटर लंबा है, 110 मीटर लंबा है। किस तरह से पथ बने होंगे, इस तरह से कोई पथ बने होंगे, कितने मीटर चौड़े, 6 मीटर चौड़े बने होंगे। इस तरह से 2 क्रॉस होते हुए दोनों सेम चौड़ाई के हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो पूरा 110 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है 70 मीटर। जो ये पथ है ये प्रत्येक कितने मीटर चौड़ा है, 6 मीटर चौड़ा है। अब क्या करना है, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे इस पथ का एरिया, तो लंबाई इस पथ की कितनी है, लंबाई अगर हम बात करें तो लंबाई 110 मीटर है। अगर इस लंबाई की बात करें, थोड़ा सा दर्शा दें,
जैसे कि ये लंबाई जहाँ पर हम बिंद लगा रहे हैं, ये डैश खींच रहे हैं, ये लंबाई कितनी है 110 मीटर, और चौड़ाई भाई इसकी कितनी है, चौड़ाई है 6 मीटर, ये एरिया होगा। प्लस होगा कौन सा है, प्लस होगा चौड़ाई के अकॉर्डिंग, यानी कि कितनी चौड़ाई है ये, अगर हम बात करें इस पर, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये कितना है, ये है कितना 70 मीटर, 70 मीटर चौड़ा है, और उस एरिया कितना उसका चौड़ा है रास्ते का 6 मीटर, और इस एरिया में एक 2 बार जोड़ लिया है। जैसे कि हम बात करें इतने एरिए की, ये जहाँ गोला बना रहे हैं 2 बार जोड़ लिया है, तो जो जोड़ा है वो घटाएंगे, कितने मीटर जोड़ा है 2 बार, 6 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा जोड़ लिया है। अब इसका मतलब मल्टीपल कर लें तो कितना होगा 11 का 6 में मल्टीपल करेंगे 660, 7 का 6 में 7 छंग कितना होगा 42, 420 माइनस कितना 36 होगा, हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 1080 हो जाएगा, जिसमें 36 घटना है, 36 घटा लेंगे 1080 में तो 1000 कितना आ जाएगा 44, ये क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, जो पथ है उस पथ का एरिया आएगा, इस पथ का एरिया। अब क्या है 175 रुपये मीटर स्क्वायर, इस पथ के निर्माण में कुल लागत बतानी है, तो कुल खर्च हमें बताना है। खर्च कैसे निकालेंगे, एरिया कितना है 1044 मीटर स्क्वायर, खर्च कितना है 175, 1044 में 175 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2700 आ जाएगा, यानी कि 1,82,700 रुपये का खर्च आएगा। कितना 1,82,700 रुपये का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा का अनुपात बताना है। तो वर्ग, एक ये वर्ग जैसे बना है, पहले थोड़ा फिगर भी बनाना जान लें हम, ये वर्ग है, इस वर्ग पर विकर्ण, ये विकर्ण है, विकर्ण एक सिरे को स्पर्श करेगी, जैसे कि ये विकर्ण है, इस पर क्या बनाया गया है, एक त्रिभुज बनाया गया है विकर्ण पर। अगर हम त्रिभुज का निर्माण पर करें तो किसी भी तरीके से एक निर्माण हो सकता है, इस तरह से कोई त्रिभुज बना होगा, ये त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये विकर्ण पर त्रिभुज बना है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है, किसी भी वर्ग की भुजा बराबर होती है ए, और विकर्ण क्या होता है, विकर्ण a√2 होता है। तो ये जब समबाहु त्रिभुज बना है तो इसकी तीनों भुजाएं a√2 होंगी, a√2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती, बराबर होती है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी है a√2 का होल स्क्वायर दिया गया है। यानी कि अब हल करें तो a² अनुपात √3/2, a² इंटू कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, फार्मूला गलत बता दिया है, रूट कितना होता है √3/4 होता है, कितना 4 होता है, यहाँ पर कितना होगा 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो 2 से ये 4 कटेगा तो 2 रहेगा, a² से a² कट जाएगा तो 2 इस तरफ आ जाएगा, 2√3
3 यानी ऑप्शन कितना 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सी नंबर ऑप्शन। याद रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। √3/2 ये ऊंचाई होती है, हमने इसके पहले वीडियो में बताया भी है फार्मूले ये सारे और क्वेश्चन भी कराए हैं। आज तो ये प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन के रिवीजन और कर रहे हैं। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कितना 81, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9। अब देखते हैं मोड़ा गया, यदि उसी तार को अर्धवृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो तार की लंबाई देख ले, लंबाई मतलब परिमाप 4a 9 का 4 में मल्टीपल करेंगे उसकी परिमाप कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। और अर्धवृत्त की क्या परिमाप, अगर अर्धवृत्त की परिमाप की बात करें तो कितना होती है 36/7 त्रिज्या होती है, यानी कि ये इसका 36/7 आर का मान भी कितना दिया है 36 दिया है। ये 36 से 36 कट जाएगा, आर क्रॉस मल्टीपल होगा यानी कि कितना त्रिज्या आ जाएगी 7। और यही पूछा गया है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7। ऑप्शन कौन सा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक त्रिभुज है कोई इस तरह से बनाया गया है, इस त्रिभुज बना गया है, ये होगा क्योंकि त्रिभुज 3 4 और 5 सेंटीमीटर में है। अब क्या किया गया है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु होंगे, इनके मिला दिए जाएं तो एक त्रिभुज का अन्य त्रिभुज निर्माण हो जाएगा अंदर। और जब ये त्रिभुज निर्माण हो जाएगा, जब मध्य बिंदु से मिलाए जाएंगे तो ये जो त्रिभुज बढ़ जाएगा ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये 4 बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बटेगा। यानी कि त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या होगा, बड़े त्रिभुज का 1/2 आधार हम मान लेंगे कोई 4 या 3 और ऊंचाई भी मान लेंगे कितनी 3, क्योंकि 5 क्या है समकोण बना रही है, ये भुजाएं हैं तो यानी कि ये क्या होगी कर्ण होगी। तो काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, टोटल एरिया कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो कितने बराबर भागों में क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 4। तो अगर हम बात कर लें त्रिभुज के में, जैसे कि अगर त्रिभुज के नाम दे दें ए बी और सी, ये क्षेत्रफल किसका होगा ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। और डी ई और किसका हमें यप का चाहिए, किसका डी ई यप का चाहिए, डी ई और यप का हमें क्षेत्रफल चाहिए किसका त्रिभुज का। तो ये होगा पूरे त्रिभुज, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन त्रिभुज ए बी सी का कितना चौथाई, यानी कि ए बी सी कितना है 6, 6 बटे कितना 4 यानी कि आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा 3/2 बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर इसमें ऑप्शन मिस है लेकिन 3/2 ऑप्शन दिया है यही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर और एक ही समान के बीच खड़े हैं, तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है आधार, एरिया होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब दोनों की आधार इंटू ऊंचाई बराबर हैं, यानी कि आधार और ऊंचाई दोनों की बराबर हैं, तो आधार ऊंचाई कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1:1। जब दोनों बराबर हैं तो उनका यही बनेगा 1:1 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि 20%।
चौड़ाई में 20% की क्या कर दी जाए, कमी। अगर हम पार्ट वैल्यू की बात करें तो परसेंट तोड़ेंगे तो बटे 100 होगा, तो बटे 100 और कट जाएगा कितना, 1/5 आएगा। ये वृद्धि हुई है यानी कि 5 में 1 की वृद्धि होगी तो 6। इसी तरह से 20% यानी 1/5 ये कमी हुई है, तो 5 में अंश में कितना है, 1 कमी हो जाएगी कितनी, 6। तो ये 2 बार लिखेंगे। कब तक 2 बार लिखेंगे, जब तक क्षेत्रफल पूछा जाए। तो 5 का 5 में मल्टीपल कितना, 25, 6 का 4 में मल्टीपल कितना, 24, 25 से कितना हो गया, 24, यानी 1 की कमी किस पर, 25 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 4% की क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगा, 4% की कमी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 40% वृद्धि हुई, परसेंट तोड़ेंगे तो बटे 100 कर लेंगे और 20 का 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100, ये क्या है, वृद्धि है। तो 5 में 2 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 7। क्षेत्रफल पूछा गया तो 2 बार लिखेंगे, हमने बताया। तो एक बार 5 से 7 लिखा है तो एक बार और लिख लेंगे 5 से 7। तो 5 का 5 में मल्टीपल कितना, 25, 7 का 7 में कितना, 49 होगा। कितना वृद्धि हो गई है, 4, 24 की वृद्धि हुई है किस पर, 25 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। 25 4 चौको 100 होता है, 24 चौको कितना होता है, 96, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि, 96% की। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि हो रही है। 10% पार्ट वैल्यू 1/10, 10 से कितना, 11। अब क्षेत्रफल पूछा गया तो हम 2 बार लिख लेंगे, कितना, 10 से 11। 100 होगा मल्टीपल करने पर, 11 का 11 में 121। कितना वृद्धि हो गई है, 21, यानी 21%। क्यों, क्योंकि 100 से तुलना हो गई है तो 21% वृद्धि। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, रिवीजन कराया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।